इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 3। अब इस पार्ट में हम देखेंगे एंगल बेस्ड मूवमेंट कैसी होती है और जब आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट टर्न के अलावा एंगल्स में मुड़ना दिया होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उन सब क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 3। मैंने आपको 2 पार्ट इस पे पहले ही दे दिए हैं, तो आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको उसका लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप वो दोनों पार्ट्स भी देख सकते हैं। अब इस पार्ट में क्या कुछ होगा खास कि अब यहाँ पे सिर्फ आपको लेफ्ट और राइट टर्न की जगह मुड़ने की जगह यहाँ पे एंगल में आपको कहा जाएगा कि मुड़ना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या जैसे भी आपको कहा जाएगा तो उस तरीके से आपको मुड़ना होगा। तो अगर आपको ये एंगल बेस्ड मूवमेंट आपको नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए सेपरेट पार्ट बनाया है ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन जो है एंगल को लेकर के ये दूर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट इसमें कैसे हम मूव करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे आएंगे क्वेश्चंस पे और 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शंस बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, आपको पता है कि ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। ओके, ये क्या हो गई आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन, नीचे क्या हो गई साउथ की डायरेक्शन, और एक लाइन में ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, ये क्या हो गया ईस्ट, और इधर क्या हो गया वेस्ट। ओके, अब आपको पता है कि ये दोनों लाइन कट कर रही हैं, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये सब आपको पता है। ओके, मतलब ये सारा कितना है 90 डिग्री के एंगल पे है। तो अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं और आपसे मैं कहता हूं कि आप लेफ्ट साइड में 90 डिग्री पे घूमेंगे, तो सोचिए आपका लेफ्ट साइड क्या होगा इस तरफ, तो इधर आप 90 डिग्री घूमेंगे तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे, नॉर्थ। ओके, तो इसी तरह से आपको समझना होगा क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट और राइट कहता है तो लेफ्ट और राइट घूमेंगे, लेकिन अगर कहीं कहता है कि आपको ईस्ट में आप मुंह करके खड़े हैं और आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो वो क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, मतलब जो घड़ी की दिशा के चलने के विपरीत होती है। तो घड़ी की दिशा के चलने के विपरीत कौन सी होगी, कुछ ये वाली आपकी डायरेक्शन होगी। ओके, जब भी आपसे कहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो आपको इस तरफ घूमना है, जब कहेगा आपको कि क्लॉकवाइज घूमना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, मतलब आपको ऐसे घूमना होगा इस दिशा में। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब बीच में आपके क्या होते हैं, जैसे नॉर्थ है और ये ईस्ट है, अगर इसके बीच से एक लाइन में ड्रॉ करूं तो ये कौन सी आपकी डायरेक्शन कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब अगर हम देखें तो 90 को सीधा ये आधा आधा करते हुए जाएगा, तो ये बीच वाला एंगल कितने का बनता है, 45 डिग्री का। ओके, इसी तरह अगर मैं इसके बीच में आधा कर दूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर आप ईस्ट में हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो मान लीजिए आप इस तरह मुंह करके खड़े ईस्ट में, 135 कह रहा हूं, तो आप कितना घूमेंगे, पहला तो पूरा 90 घूमेंगे, और 90 में आप 45 और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 135। तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर मैं कहता हूं आप कौन सी डायरेक्शन में, आप क्या बताएंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप खड़े हैं। तो बस इतनी सी बात है कि जितने भी आपके आपके डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। अगर कहीं पे कहता है 180 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे आप ईस्ट में मुंह करके खड़े, मैं कहूँ 180 डिग्री घूम जाइए, मतलब 90 से गए नॉर्थ पे पहुंचे, फिर 90 और गए तो कहाँ पे आ गए, वेस्ट में। तो 180 डिग्री कहने का मतलब क्या होगा, जस्ट आपको जो भी आप डायरेक्शन में है उसी के अपोजिट वाली डायरेक्शन में घूम जाना है। अगर आप नॉर्थ में फेस करके खड़े, मैं कहता हूँ 180 डिग्री आप घूम जाइए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कौन सी डायरेक्शन में हो जाएंगे, साउथ में ही पहुंचेंगे। बस ये सारी छोटी सी बातें आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, फिर आपका जो क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इन दोनों के लिए डिवाइड किया है, वैसे आप यहाँ भी खींच सकते हैं लाइन। तो ये सब आपस में क्या होंगे, आपके मेन डायरेक्शन से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इतनी सी बातें अगर आपको पता हैं, फिर आप जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं इनको आसानी से कर लेंगे, चाहे वो एंगल पे पूछे, चाहे साइड पे पूछे, चाहे आपको लेफ्ट और राइट टर्न कराए, कुछ भी कराए, आप सब कुछ कर लेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं।
क्या लिखा हुआ है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, कि कोई आदमी है जो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो आप सबसे पहले बना दीजिए, कोई आदमी है जो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो मैं ऐसे बना देता हूं कि उसका चेहरा किधर है, वेस्ट की तरफ है। ये पॉइंट बना देता हूं ए, ओके, जिससे हम यहाँ पे घुमाएंगे इसको। फिर क्या करें, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि 45 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज बताया मैंने आपको, घड़ी के चलने की दिशा, मतलब इस तरफ इसको घुमाना है। और कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब क्या, आपको 90 का हाफ ही जाना है। तो 90 का हाफ जाएंगे तो कुछ इतने पे पहुंचेंगे आप। तो अब कौन सी डायरेक्शन में आप पहुंच गए, देखिए ये आपका वेस्ट होगा और यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ होगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी हो गई। आगे पढ़िए क्या लिख रहा है, देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। कह रहे हैं कि इसके बाद फिर वो 180 डिग्री, देखिए मैंने आपको बताया ना 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या, कि जिस भी डायरेक्शन में होगा ठीक उसी का अपोजिट बस आपको नीचे खींच लेना है अपोजिट में। तो ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इधर देखेंगे आपको मिलेगा साउथ और इसका ये हो जाएगा ईस्ट। ओके, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। और ये कितना हो गया आप, 180 डिग्री। चलिए मैं बना भी देता हूँ, ये आपका 45 हो गया और ये कितना हो गया, 180 डिग्री आप घूम रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है, एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि अब जहां पर भी है वो किधर मुंह करके खड़ा है, साउथ ईस्ट की तरफ, तो यहां से वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इस तरफ घूमेगा वो। तो यहां से आप चलेंगे तो इतनी दूर पहुंचेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 270 डिग्री घूमना है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 180 प्लस 90 डिग्री घूमना है। 270 का मतलब क्या होगा, 9×3 = 27, मतलब आपको 90 डिग्री 3 बार घूमना है। तो 180 हम डायरेक्ट आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट पे पहुंच गए। अब नॉर्थ वेस्ट से आपको 90 डिग्री के डायरेक्शन पे घूमना है। तो एक काम आप, अगर आपको समझ में आता है तो आपको पता होगा कि नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला आपका 90 डिग्री का डायरेक्शन होगा। तो आप इसे डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं साउथ वेस्ट। नहीं समझ में आता है तो क्या करिए, आधा आधा चलिए, 45 डिग्री पे आ जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे वेस्ट में, वेस्ट से भी 45 डिग्री पे आएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कि बताइए कि कौन से डायरेक्शन में इस समय वो फेस कर रहा है। तो बताइए कौन सा डायरेक्शन है ये, साउथ वेस्ट। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए करना इसको आसान है, अगर आपको नॉलेज है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, और आपको एंगल कैसे यहाँ पे निकालने होते हैं। तो एंगल के लिए बहुत इजी चीज़ें हैं। 90 डिग्री आप याद रखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना दूँ कुछ चीज़ें तो आप एकदम समझ के ही रखिए कि 90 डिग्री होगा दो आपके यहाँ पे एक्सिस के बीच में, अगर देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री पे होगा, और ये 0 डिग्री पे हम मानेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर से यहीं पे पहुंच जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो आपको अगर ये एंगल्स पता है और आपको पता है बीच वाली लाइन कितने की होती है, 45 की, तो अगर मैं आपसे कहूँगा 135 तो आपको क्या करना है, 90 प्लस 45 कर लेना है। मैं आपसे कहता हूँ 225 डिग्री, तो 225 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 180 जाइए और उसमें 45 और चले जाइए। मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ और कहता हूँ कि 225 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया तो 180 आएंगे तो इस डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा, और यहाँ से 45 जोड़ लूंगा तो इस डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। इधर से इसको देखेंगे। ओके, तो इसी तरह आपको करना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उस पे आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। चलिए देखते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसा आपको दिख रहा है सामने, एग्जाम में आते हैं, और यही अगर आपने कर लिया है तो आपके लिए आगे बहुत आसानी हो जाती है उनको आंसर करना। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, राज फेस नॉर्थ एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एट 135 डिग्री। कह रहे हैं कि राज किधर फेस करता है, नॉर्थ में। तो आप फेस वाला है तो हम इसे कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं कि डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, जिससे हम जब डिस्टेंस निकालें तो आपकी सॉलिड लाइन होनी चाहिए। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखा दिया कि राज का मान लीजिए पॉइंट ए है, तो राज किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ फेस करेगा। करें यहाँ से क्या लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है 135 डिग्री। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होगा कि ये इधर मुड़ेगा, तो इधर लेफ्ट टर्न लेगा कितना 135 का मतलब क्या 90 प्लस 45। तो 90 अगर जाएंगे तो हम सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट में, और वेस्ट से भी 45 जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में हम पहुँचेंगे। ये कौन सी है आपकी, साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन है। तो यहाँ पे पहुँच गए 135 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये 135 हमने कैसे निकाला है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड टर्न 2 to 5 डिग्री। कह रहे हैं कि यहाँ से फिर से वो
राइट टर्न लेता है। राइट टर्न का मतलब अब वो इस तरफ मुड़ रहा है और कितनी डिग्री पे, 225 डिग्री पे। तो 225 का मतलब क्या, 180 प्लस 45। तो 180 का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी 180 की डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से भी क्या आपको 45 और जोड़ना है, तो 45 जोड़ेंगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, ईस्ट वाली डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ओके, ये बना लिया हमने ईस्ट डायरेक्शन। फिर कह रहे हैं कि एंड मूव्स 5 किलोमीटर, कि ईस्ट वाली डायरेक्शन में मूव होने के बाद, घूमने के बाद वो 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि ये कितना बढ़ गया, 5 किलोमीटर। तो ए से ये मान लीजिए बी पे पहुंच गया। फिर आगे पढ़ते हैं, अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर, कि कह रहे हैं यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और मूव करता है 10 किलोमीटर। तो हमने ये 10 किलोमीटर बना लिया कि ये आपका 10 किलोमीटर मूव कर गया। फिर आगे पढ़ते हैं, एंड अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव 15 किलोमीटर, यहाँ से वो राइट टर्न लेता है। राइट टर्न किधर लेगा, इधर लेगा, और कितना चलता है ये, 15 किलोमीटर। फिर आगे पढ़ते हैं, अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव 20 किलोमीटर, यहाँ से भी वो क्या लेता है, राइट टर्न। देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, अगर आपने ऊपर से नीचे एक भी लाइन पढ़ने में गलती कर दी तो आप बहुत ही यहाँ पे बुरे में फंस जाएंगे और आंसर भी आपका नहीं निकल पाएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना होगा। कह रहे हैं कि यहाँ से भी वो राइट टर्न लेता है और कितना, 20 किलोमीटर आगे चलता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 10 किलोमीटर आए थे, तो 20 किलोमीटर भूल कर भी इसके सामने मत बनाइएगा, उससे थोड़ा सा नीचे तो आप ले जाइए। मैं नहीं कह रहा एकदम दुगना ही, लेकिन थोड़ा सा नीचे ले जाइए। यहाँ पे पहुँच गए कहाँ पे, ई पे, और ये कितना है, 20 किलोमीटर। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं, फाइनली टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव 27 किलोमीटर। कह रहे हैं कि फाइनली यहाँ से वो क्या लेता है, राइट टर्न लेता है और मूव करता है 27 किलोमीटर। अब ये 27 किलोमीटर आपको मूव कराना है, तो कैसे देखेंगे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट्स देखिए, यहाँ तक 5 किलोमीटर आए, फिर आगे 15, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर देखी जाए यहाँ तक तो 20 किलोमीटर ही हुई है। तो आपको जो 27 किलोमीटर बनाना है, ये ए वाले पॉइंट से दूर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझसे थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, लेकिन आप सीधे बनाइए। खैर टेढ़ी बनाइए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको कोई चेक तो करता नहीं, आप अपने समझने के लिए बना रहे हैं। एफ बना लिया, तो हमने ये बता दिया कितना है, 27 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा। एकदम एग्जैक्ट होना कोई यहाँ पे मायने नहीं रखता है। तो ये तो था हमारा क्या, यहाँ पे स्टेटमेंट समझ सकते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए थे। अब इसी के आधार पे आपके लगभग 4 क्वेश्चंस बने हैं, जिनको हम देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो बेसिक यहाँ पे क्या था कि इस तरह के के जो डायरेक्शन या पाथ दिए हुए थे उसको आपको बनाना था, और यहाँ पे आपने एक भी लाइन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक की होती तो क्या हो जाती, गड़बड़ी हो जाती। तो चलिए अब देख लेते हैं उन चारों क्वेश्चंस को, कैसे वो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, इन विच डायरेक्शन राज स्टार्टेड टू मूव, कि आपको बताना है कि राज ने किस डायरेक्शन में मूव करना प्रारंभ किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आपने जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत ही गलत कर दी तो आपका आगे आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो भी आप गलत ही करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे शुरुआत ही गलत कर दी है। तो आपने अगर सही किया होगा तो एकदम आपको पता होगा कि किस डायरेक्शन में मूव किया है, उसने ईस्ट में मूव करना आरंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। देखिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखे हैं ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ सके कि जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो ईस्ट डायरेक्शन में उसने मूव करना शुरू किया, यही क्या होगा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये तो आपको पूछा ही जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है, एफ। तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों को आप कर दीजिए कनेक्ट। ये कनेक्ट हो गए। तो डायगोनल की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ये हाइट, क्योंकि हमको हाइट पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो हाइट कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20, और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि ये कितनी डिस्टेंस हो गई, 10। तो बाकी कितनी होगी, 10। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। इसी तरह आप देखिए तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20। तो पूरी 27 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो आपको करना क्या होता है, डायगोनल डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट में हाइट का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 100, और ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो 100 और 49 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 149। अंडर रूट में 149, यही क्या होगा इसका आंसर। आगे अगर किलोमीटर होगा तो किलोमीटर भी आप लगा दीजिएगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इन विच डायरेक्शन वॉज राज फेसिंग आफ्टर थर्ड टर्न, कि थर्ड टर्न के बाद राज कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा था। तो अब हमको यहाँ पे टर्न गिनने होंगे। शुरुआत में हमको क्या दिया था कि राज नॉर्थ में है, पहला टर्न लेता है वो
ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या लेफ्ट टर्न लेता है पहला, फिर वो राइट टर्न लेता है, डायरेक्ट आ जाता है कहाँ पे, अपनी चलने वाली पोजीशन पे। तो 2 आपके टर्न तो यही हो गए। तीसरा टर्न कहाँ पे लिया है उसने, बी पे लिया है। तो तीसरे टर्न के बाद उसकी डायरेक्शन देखिए कौन सी है, नॉर्थ साइड में उसकी डायरेक्शन है। तो आंसर क्या होगा इसका, नॉर्थ। यही आपका सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे हम इसको आंसर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ पे कुछ और कंडीशन बताई गई है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इफ राज टेक्स अ राइट टर्न एट द लास्ट पॉइंट, यानी कि जहाँ पे लास्ट पॉइंट पे है यहाँ से राज राइट टर्न लेता है, मतलब नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, एंड मूव 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर मूव करेगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 20 थी, तो 10 किलोमीटर ये आपका था, तो यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला था कि 10 किलोमीटर था, तो 10 किलोमीटर ये हम इसको मूव कराएंगे तो एकदम एक है, तो सामने ही आ जाएगा ये, ठीक है। 10 किलोमीटर मूव करता है, तो पूछे क्या रहा है, देन फाइंड हाउ मच फार एंड इन विच डायरेक्शन राज स्टैंड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट डायरेक्शन एट द लास्ट पॉइंट। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको यहाँ पे समझना होगा। पहला पूछा गया है कि अब बताइए ये सब करने के बाद राज स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो कितनी दूरी पे है, आप इसको तोड़ तोड़ के करेंगे तभी आप सही से कर पाएंगे। एक एक चीज़ को करिए कि हाउ फार, पहले देख लीजिए हाउ मच फार ये है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। आपको पता क्या है कि यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, 20 किलोमीटर है। टोटल ये कितनी थी, 27, तो ये इतनी दूरी क्या है, 7 किलोमीटर की। तो यही अब दूरी होगी इनके बीच में। डायगोनल तो है नहीं क्योंकि एकदम सीधी रेखा में आ गए हैं। ओके, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। तो पहले आप लिख लीजिए 7 किलोमीटर की, पता चल गया कितनी दूरी पे है। इन विच डायरेक्शन राज स्टैंड्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट की, अब बताना क्या है, किस डायरेक्शन में अभी है स्टार्टिंग पॉइंट से। अब गलती से भी ये मत कहिएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, फेस कर रहा। आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए डायरेक्शन ये क्या होती है, तो ये होती है वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेस्ट। ओके, फिर आगे पढ़िए, एंड ऑल्सो फाइंड आउट फेस डायरेक्शन एट द लास्ट पॉइंट, कि अब आपको फेस डायरेक्शन बताना क्या है, लास्ट पॉइंट पे क्या है। कौन सा लास्ट पॉइंट, एफ नहीं, जो कंडीशन दी गई है अब उसको आप समझेंगे कि उसको लास्ट पॉइंट समझेंगे और आप निकालेंगे कि फेस डायरेक्शन क्या होगा। तो फेस डायरेक्शन देखिए क्या होगा इसका, तो ये क्या होगा, नॉर्थ। तो ये आपका आंसर होगा नॉर्थ। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे आपको पैराग्राफ में दिया गया ये सारी कंडीशन, जैसे मैंने ये बना ली, और उसके बाद फिर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या सही लेकर के चलना है, जो आपने पहले बनाया हुआ है या जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको। जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप किसको लेते, एफ को लेते, या जो क्वेश्चन में आप अब बन के आया उसको लेते। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपको पैराग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा आपको उसी को सत्य मान करके आगे बढ़ना होगा। जैसे अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट एफ नहीं रह गया, अब लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन, इसको मैं मान लेता हूँ जी। तो ये आपकी जी वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, लास्ट पोजीशन। तो जब भी कहेगा फेस डायरेक्शन लास्ट पोजीशन पे बताओ, तो आपको जी वाली पोजीशन को बताना होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि एंगल वाले क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आपको कैसे इनको सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि एंगल बेस्ड प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, उन्हें भी बताएं इस तरह के प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको डेली मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी होती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।